बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन में हम प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसी का तसलसल है, आगे जाते हैं। और आज मैं आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के अलावा जो हमने प्रेमिसेस और कंक्लूजन पढ़ा था उस पर हम लेक्चर लेंगे। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, यानी हम जनरल आस्पेक्ट से स्पेसिफिक आस्पेक्ट की तरफ जाते हैं, या जनरल फिनोमेना से पार्टिकुलर फिनोमेना की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग ज़्यादातर रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक थ्योरी से हम कोई आइडिया मज़ीद रिसर्च करके जनरेट करते हैं। और ये बात भी ध्यान में रखें कि डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, जो हम साइंटिफिकली मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ करके प्रूफ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो डिडक्टिव अप्रोच है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है, जैसे कि ऑल माय फैमिली मेम्बर्स यूज़ मनी, यानी ये हमारे पास प्रेमिसेस हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्गूमेंट के मेन टू हिस्से हैं। इंटरनली अगर हम उसको देखें तो एक उसका पार्ट जो है प्रेमिसेस है, दूसरा जो है कंक्लूजन है। प्रेमिसेस जो है वो एविडेंस ऑफ कंक्लूजन होता है। जो कंक्लूजन हम डिराइव कर रहे होते हैं वो प्रेमिसेस के बेस पे होता है या एविडेंस के बेस पे होता है। लिहाजा यहाँ पर जो डिडक्टिव अप्रोच है वो ये कहती है, जैसे इस एग्जांपल में है कि ऑल माय फैमिली मेम्बर्स यूज़ मनी, तमाम मेरे ख़ानदान के लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रेमिस है असलम इज़ ए मेंबर ऑफ माय फैमिली, असलम जो है वो मेरी फैमिली का या मेरे ख़ानदान का एक फ़र्द है। देयरफॉर, ये तीन नुक्ते जो हैं, दो नीचे एक ऊपर है, 3 डॉट्स जो हैं, असलम यूजेज़ मनी, देयरफॉर असलम यूजेज़ मनी। इससे हम ये नतीजा डिराइव करते हैं कि असलम जो है वो पैसा इस्तेमाल करता है, यानी चूँकि तमाम फैमिली के मेंबर पैसा इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा असलम भी हमारी फैमिली का मेंबर है, तो इसलिए जो असलम है वो भी पैसा यूज़ करता है। यानी इससे हमने कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन डिराइव किया जो कि सर्टन है। सर्टन का मतलब है कि यकीनी है कि जब जारी बात है कि पैसा है इस्तेमाल के लिए होता है, तो हम तमाम मेंबर्स हैं तो तमाम में फिर असलम भी आता है। तो इसमें हमने मतलब है ऑल माय फैमिली मेम्बर्स, ऑल से मुराद ये हुआ कि हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं और जनरल से फिर हम स्पेसिफिक जो है वो असलम को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो प्रेमिस हैं, 1 और 2, ऑल माय फैमिली मेम्बर यूज़ मनी, और 2 जो है असलम इज़ ए मेंबर ऑफ माय फैमिली। देयरफॉर, थर्ड ये कंक्लूजन है, असलम यूजेज़ मनी। तो मैंने आपको बताया था ये फुल एक आर्गूमेंट है, और आर्गूमेंट के अंदर जो है ये जो प्रेपोजिशन है इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और स्टेटमेंट जो है वो ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। ये बात याद रखें कि इन लेक्चर्स में बहुत चीज़ें बार बार रिपीट होंगी आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं, लेकिन मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग है या इंडक्टिव अप्रोच है। तो इंडक्टिव में हम क्या करते हैं कि फ्रॉम स्पेसिफिक अप्रोच जो होता है, फ्रॉम स्पेसिफिक आइडिया जो है या स्पेसिफिक फिनोमेना जो है उससे हम जनरल की तरफ जाते हैं। मतलब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जनरल की तरफ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें माई मदर यूजेज़ मनी, मेरी वालदा पैसे इस्तेमाल करती है, घरेलू इस्तेमाल आते हैं। माई फादर यूजेज़ मनी,
वालिद पैसे इस्तेमाल करते हैं। माई ब्रदर यूजेज़ मनी, मेरे भाई पैसे इस्तेमाल करते हैं। माई सिस्टर यूजेज़ मनी, मेरी सिस्टर, मेरी बहन को पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे इस्तेमाल करती है। तो उससे हम कंक्लूजन क्या लेते हैं, ये हमारे पास 4 प्रेमिसेस हैं, ये 4 प्रेमिसेस हैं, और उससे हम कंक्लूजन लेते हैं ऑल माई रिलेटिव्स यूजेज़ मनी, मेरे तमाम रिश्तेदार पैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि ये जो कंक्लूजन आ रहा है ये बेसिकली जो हमारे पास जनरल आइडिया है, यानी हमने क्या किया है कि स्पेसिफिकली एक को देखा है, मदर को, फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो उससे हमने फिर एक जनरल आइडिया डिराइव किया है। मैंने आपको बताया फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, इंडक्टिव अप्रोच में। तो हम क्या करते हैं, ऑल माई रिलेटिव यूजेज़ मनी, तमाम मेरे रिलेटिव जो हैं वो यूजेज़ मनी यानी पैसे को यूज़ करते हैं। और ये बात याद रखें कि इंडक्टिव अप्रोच जो है इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर जो है वो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वालिटेटिव मेथड यूज़ होते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इंडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च यूज़ करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं। लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि ये जो डिडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच के अंदर हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। इसे हम कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, टॉप डाउन अप्रोच, ये डिडक्टिव अप्रोच है। टॉप डाउन का मतलब है हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी ऑल माई फैमिली मेम्बर्स यूज़ मनी, असलम इज़ ए मेम्बर ऑफ माई फैमिली, देयरफॉर असलम यूजेज़ मनी। तो ये टॉप डाउन है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जो इंडक्टिव मेथड है ये बॉटम अप अप्रोच है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं इसको। और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है कि बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं ऑल माई रिलेटिव यूजेज़ मनी, तमाम मेरे रिश्तेदार जो हैं वो पैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें तो बॉटम अप से देखें तो वो कौन कौन से रिश्तेदार पैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें डिटेल दी गई है, माई सिस्टर यूजेज़ मनी, माई ब्रदर यूजेज़ मनी, माई फादर यूजेज़ मनी, माई मदर यूजेज़ मनी। तो यहाँ पर ये बॉटम अप अप्रोच हो गया। लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि ये डिडक्टिव एंड इंडक्टिव जो है ये आर्गूमेंट्स हैं बेसिकली, जो कि हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ ओकेजन भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होती है रिसर्च के लिए वो डिडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है, और ख़ासकर मैनेजमेंट साइंसेज में जो रिसर्च है उसमें हम नॉर्मली जो ज़्यादातर जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं या स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं, जिसके अंदर हम मिसाल के तौर पर डिफरेंट किस्म के स्टेटा हो गया या ई-व्यू मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये डिडक्टिव अप्रोच जो है नॉर्मली हम इसमें लागू करते हैं। या यूँ कह लें कि जिस तरह हम कोई फाइनेंशियल साइड पे एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास डिडक्टिव अप्रोच जो है, मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। लिहाजा लॉजिकली हम देखें तो हमारे पास जो है ये साइंटिफिक मेथड है, और साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड ये डिडक्टिव मेथड क्या है। डिडक्टिव मेथड का मतलब ये है कि जिसमें हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाते हैं, लेकिन जो इंडक्टिव अप्रोच है उसके अंदर हम जो स्पेसिफिक कोई फिनोमेना होता है या कोई एस्पेक्ट होता है या कोई फैसेट होता है, पहलू होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, जो कि हम कॉमन लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हम यूँ भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम कोई और इंडक्शन की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि मार इज़ ए प्लैनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ इज़ अ प्लैनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसी तरह मरकरी इज़ अ प्लैनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आखिर में हम इसका कंक्लूजन देते हैं, देयरफॉर ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो उसका मतलब है ये भी एक इंडक्शन है कि हमने स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट से आइडिया लिया और उसको फिर आखिर में एक नेट रिज़ल्ट दे दिया। तो यहाँ ज़हन में रखें कि ये दो अप्रोचेस जो हैं वो आर्गूमेंट्स की हैं, जो कि डिडक्टिव में आती हैं, और उसको हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं।
अब जहाँ तक ये हमने सीख लिया है, कुछ पॉइंट हमें मिल गए हैं, इसके बाद जो है मैं अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमसे कल की डिस्कशन में रह गया था और इसको आज हम कंप्लीट करते हैं और इसी लेक्चर को आगे फिर हम लेकर जाएंगे, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ मज़ीद लेक्चर्स भी आएंगे। तो ज़रा गौर करें, तो हमारे पास जो इन्फ्रेंस है या कंक्लूज़न है वो हम जॉइंटली भी कर सकते हैं, यानी इसको हम कहते हैं जॉइंट इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब ये हुआ कि जो हम कोई चीज़ इन्फर्ट करते हैं, डिराइव करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर आपको समझाता हूँ कि जॉइंट इन्फ्रेंस क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्रेमिस है, कप इज़ मेड ऑफ चाइना क्ले। चाइना क्ले is breakable, is breakable। तो कंक्लूजन हम क्या लेते हैं इसका, therefore cup is made of breakable substance चाइना क्ले। अब इसमें जो बात है ये मैं आपको समझा दूं तो फिर हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ज़रा सुने। ये आप ज़रा गौर करें कि कप इज़ मेड ऑफ चाइना क्ले, यानी हमारे पास दो प्रेमिसेस हैं, दो एविडेंसेस हैं। एक क्या है, कप इज़ मेड ऑफ चाइना क्ले। कप जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बर्तन जो है। चाइना क्ले इज़ ब्रेकेबल। चाइना क्ले जो है ये जो मिट्टी का बर्तन है, ये कप है, ये टूट सकता है। मिट्टी के बर्तन टूटते हैं, ज़मीन पे गिरे तो टूट जाता है। ये दो प्रेमिसेस हैं। उससे कंक्लूजन हमने क्या निकाला है, देयरफॉर, इसलिए कप इज़ मेड ऑफ ब्रेकेबल सब्सटेंस चाइना क्ले। कप जो है वो बनाया गया है टूटने वाले एक चीज़ से जिसको चाइना क्ले कहते हैं, यानी जो कि मिट्टी के बने हुए हैं। ख़ास किस्म की मिट्टी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना के उससे ये कप डिज़ाइन किया गया है जो कि टूट सकता है। इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। अब ये जो कंक्लूजन हमने निकाला है या इन्फ्रेंस निकाला है या जो नतीजा निकाला है या जो कुछ डिराइव इससे हमने किया है, हमने क्या डिराइव किया है कि ये दोनों प्रेमिसेस का होना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या लिखा है कि कप जो है वो चाइना क्ले का मिट्टी का बना हुआ है और चाइना क्ले जो है वो ब्रेकेबल है। लिहाजा इसमें से अगर एक को भी माइनस कर दें तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। लिहाजा दोनों प्रेमिसेस का होना ज़रूरी है ताकि ये कंक्लूजन ठीक आए। किस तरह कि कप इज़ मेड ऑफ ब्रेकेबल सब्सटेंस चाइना क्ले। तो देखिए चाइना क्ले भी इसमें आ गया है, इसके अंदर सब्सटेंस चाइना क्ले, और दूसरा जो प्रेमिसेस है चाइना क्ले इज़ ब्रेकेबल, वो ब्रेकेबल भी आ गया है। अगर फ़र्ज़ करते हैं, मैं यूँ करता हूँ कि इसमें से 1 को क्रॉस कर देता हूँ, 1 नहीं लेता और 2 को शामिल करता हूँ, तो उससे हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा, ये कंक्लूजन है, इसको 3 कर दें या कंक्लूजन कर दें तो ये कंक्लूजन हमारे पास नहीं आ सकेगा। यानी किसी एक प्रेमिस के एलिमिनेट करने से, निकालने से, एक्सक्लूड करने से हमारे पास कंक्लूजन गलत आएगा। लिहाजा इस कंक्लूजन, चूँकि ये वाला जो कंक्लूजन मैंने लिखा है, इसके आने के लिए इन दोनों प्रेमिसेस का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ, कहता हूँ कि 1 प्रेमिसेस रहे और सेकंड जो है इसको 2 को ये निकाल दें तो कंक्लूजन आएगा सही? नहीं।
कंक्लूजन भी गलत आएगा, कंक्लूजन आ ही नहीं सकेगा। क्यों? कि ये दोनों प्रेमिसेस इस कंक्लूजन के लिए होने के लिए ज़रूरी हैं, यानी ये 1 और 2 जो हैं 3 के होने के लिए ज़रूरी हैं। अगर 1 को माइनस कर दिया तो 2 काम नहीं करेगा 3 के लिए, और अगर 2 को भी माइनस कर दिया तो 1 सिर्फ काम नहीं करेगा 3 के लिए। यानी कंक्लूजन के आने के लिए दोनों प्रेमिसेस का होना ज़रूरी है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए दोनों प्रेमिसेस का होना ज़रूरी है, दोनों एविडेंसेस का होना ज़रूरी है, ताकि रिज़ल्ट जो है वो ठीक आ सके। तो इसको क्या कहते हैं? जॉइंट इन्फ्रेंस कहते हैं। जॉइंट इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो कंक्लूजन आया है वो दोनों प्रेमिसेस के सपोर्ट से आया है, उनके एविडेंसेस से आया है, और यही चीज़ जो है हमें इसमें फ़ायदा देगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है ये ज़रा समझें। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट इन्फ्रेंस है। इंडिपेंडेंट इन्फ्रेंस है। ये मैं ज़रा बोर्ड पे लिख लूँ इसकी तफसील, तो फिर आपके साथ मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। हमारे पास ये फर्स्ट प्रेमिस जो है, प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट। दूसरा प्रेमिस है, मोस्ट ज्वेलरी is made of 22 कैरेट प्योर गोल्ड। तो इसका कंक्लूजन क्या आ गया है? इसको थर्ड कर दें या कंक्लूजन कर दें। इसका कंक्लूजन क्या आया है? कंक्लूजन क्या है? कैरेट explains purity of gold। अब इसमें जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुने। इंडिपेंडेंट इन्फ्रेंस, इसके इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये दो प्रेमिसेस हैं। पहला प्रेमिस कौन सा है? प्योर गोल्ड, खालिस सोना। इस 24 कैरेट का होता है। प्योर गोल्ड इज़ 22 कैरेट। ये गलत हो गया था। प्योर गोल्ड जो है वो 22 कैरेट्स का होता है, ये भी ठीक है। 2 जो है, मोस्ट ज्वेलरी इज़ मेड ऑफ 22 कैरेट प्योर गोल्ड। ज़्यादातर ज्वेलरी जो है वो ज़्यादातर ज़ेवरात जो हैं वो 22 कैरेट गोल्ड के बनाए गए होते हैं, प्योर खालिस होने के। कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर 3 डॉट्स कैरेट एक्सप्लेन प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कैरेट जो है वो बताता है कि सोना खालिस है कि नहीं। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें, पहला भी बता रहा है 22 कैरेट प्योर गोल्ड इज़ 22 कैरेट, और दूसरा प्रेमिस भी बता रहा है। पहला प्रेमिस ये बता रहा है, दूसरा कह रहा है कि ज़्यादातर ज्वेलरी जो है 22 कैरेट प्योर गोल्ड की होती है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब इधर ये कि अगर इन दोनों में से किसी एक को माइनस कर दें तब भी हमारा कंक्लूजन ठीक ही आएगा। यानी प्रेमिस और कंक्लूजन। तो कैरेट एक्सप्लेन प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यानी कहने का मतलब है, फिर से देखें कि अगर हम 1 प्रेमिस को निकालते हैं तो 2 काम करता है, तब भी हमारा कंक्लूजन ठीक आएगा। लेकिन अगर हम 1 को रखते हैं और 2 को माइनस कर देते हैं, 2 प्रेमिस को निकाल देते हैं, तो तब भी कंक्लूजन ठीक आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि किसी एक प्रेमिस के निकल जाने से कंक्लूजन गलत नहीं होता। यानी अगर 1 को निकाल दिया तो 2 तो है ना,
तो ये कंक्लूजन ठीक आएगा। लेकिन अगर 2 को निकाल दिया तो 1 तो है ना, तब भी कंक्लूजन ठीक आएगा। तो ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ऐसे, मतलब ये है कि हर एक का अपना अपना एक मकाम है। हर एक जो है प्रेमिस जो है वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है। किसी एक 2 प्रेमिस में से किसी एक के ज़ाया होने से, निकल जाने से कंक्लूजन गलत नहीं होता। ये प्योर गोल्ड इज़ 22 कैरेट, ये भी कैरेट एक्सप्लेन प्योरिटी ऑफ गोल्ड को एक्सप्लेन करता है, सपोर्ट करता है। और अगर पहला नहीं है तो दूसरा भी करता है। मोस्ट ज्वेलरी इज़ मेड ऑफ 22 कैरेट प्योर गोल्ड। तो यहाँ तक जो बात आपको बतानी थी वो ये थी कि जो इंडिपेंडेंट इन्फ्रेंस है, या ये जो हमारे पास इन्फ्रेंस आया है, जो रिज़ल्ट आया है, वो बेसिकली या जो हमने डिराइव किया है वो किसी एक प्रेमिस जो कि सपोर्ट दे रहा है, प्रेमिस उसके अंदर आर्गूमेंट को सपोर्ट दे रहा है, पूरी आर्गूमेंट बना रहा है, तो वो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है और उससे कंक्लूजन का ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह अगली क्लास में, लेक्चर में मैं इसके मज़ीद आपको पॉइंट बताऊँगा। शुक्रिया।